दुर्गेश कुमार को पहले बुरी तरह पीटा गया, फिर जहर पिलाकर सुनसान जगह पर फेंक दिया गया। जब आज 4 से 5 दिन हो गया, भैया हमारी बात सुनिए, यहाँ पे 4 से 5 दिन हो गया, तब आप कहाँ थे? आपकी मीडिया कहाँ थी? आपने मीडिया में खुद क्या करना बोलवा लेते हैं ना, पीछे आओ, दिखाओ 48 घंटे 42 घंटे का समय मांग रहे हैं। यहाँ पे जो जनता है ना, ये वही जनता है जो शोषित समाज है, पंची समाज है, जो बीड़ी समाज है, जिसे घर में बहन बेटियों के साथ कुकर्म होता है, उनको मार के गिरा दिया जाता है, उनको फांसी लटका दिया जाता है। आजमगढ़ जिला दुनिया भर में जाना जाता है। यहाँ पे जो जनता है ना, ये वही जनता है जो शोषित समाज है, पंची समाज है, जो बीड़ी समाज है, जिसे घर में बहन बेटियों के साथ कुकर्म होता है, उनको मार के गिरा दिया जाता है, उनको फांसी लटका दिया जाता है। इसी देश में देखिए आप, बलिया में कांड होता है, गाजीपुर में कांड होता है, यहाँ पे होता है। अभी हाल ही का मैटर है, गाजीपुर में थाना में एक व्यक्ति को जान से मार दिया गया है। ठीक है साथी, आज जब इस उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ जिला दुनिया भर में जाना जाता है, यहाँ पे संघर्ष की धरती है, यहाँ पे वीरों की धरती है, यहाँ पे संघर्ष होता है। जब आज 4 से 5 दिन हो गया, भैया हमारी बात सुनिए, यहाँ पे 4 से 5 दिन हो गया, तब आप कहाँ थे? आपकी मीडिया कहाँ थी? आपने मीडिया में खुद बोलना कि मैं आज आया हूँ, मैं पूछा भैया आज मेरी भैया अपनी बात सुनिए, आज 4 दिन से लोग कि उत्तर प्रदेश सरकार में जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके ऊपर भी इस तरह के मुकदमे दर्ज किए गए थे, जो समाज के तोड़ने का, समाज में अमतता फैलाने का, समाज में उत्तेजक भाषण देके, जाति और धर्म का भाषण देके उस्काने वाला भाषण उनके ऊपर लगा हुआ था। मर्डर का भी केस लगे हुए थे, वो सब उन लोगों ने वापस ले लिया। तो कुल मिला जुला के जंगल राज की सरकार है, और जंगल राज में चोर चोर मौसेर है भाई। जो अपराधी बनता है, जो गोली तमंचे बंदूक लेके चलता है, वो ये सरकार बनी है, और उसी के वो लोग हैं। उनको क्यों पकड़ेंगे, उनको क्यों जेल में डालेंगे? ये बात तो भाई साहब, आज देखे विश्वनाथ पाल जी आए थे, और उसके बाद परिवार जो है दुर्गेश जी का, वहां से उन लोगों को मिला, तो क्या क्या शब्द था, कुछ आपको पता है कि नहीं पता है? मैं अब क्योंकि मुझे उसमें बहुत सारे बातें थी, और मैं सब बात नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि बताऊंगा कुछ यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा तो भी ठीक नहीं। मैं उस मांगे यही है कि एक परिवार का बेटा गया, एक परिवार का बेटा गया है, उस परिवार में एक बेटा तो कोई दे नहीं सकता। उस परिवार में एक नौकरी गई है, जो नौकरी बहुत सम्मानजनक थी, लोको पायलट आप लोग समझ सकते हैं। एक चपरासी की नौकरी आज उत्तर प्रदेश में नहीं मिल पा रही है, कोई क्या प्राइवेट नौकरी नहीं मिल पा रही हो, तो लोको पायलट नौकरी उसने बेचारे ने ली थी, उसकी नौकरी चली गई। उसके नौकरी का जो आज तक मुआवजा बनता है, जो सरकार के हिसाब से, जो नियम के कानून से, उसका मुआवजा दिया जाए, और एक परिवार में एक नौकरी दी जाए, और इस तरह के जुर्मियों के खिलाफ कम से कम ऐसी सजा हो कि उनको जीवन कारावास हो, ताकि दूसरा कोई व्यक्ति, दूसरा कोई अपराधी, दूसरा कोई लफंडा, दूसरा कोई गुटखा छाप, दूसरा कोई क्या कहते चाकूबाज इस तरह से घटना ना करे और गोली ना मारे। वाह क्या बात है, सही है। देखिए भाई साहब, बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा कि जो दुर्गेश के साथ हुआ है, अगर हम लोग मांग नहीं करेंगे, हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे, तो एक दूसरे के साथ भी ऐसी घटनाएं हो रही है। लेकिन जब हम यहाँ पर मिले, लोगों से बात किया, तो कुछ लोग सपोर्ट में आए, क्योंकि पहला दिन था हम लोगों को रिपोर्टिंग के लिए, कुछ लोगों को बुरा लगा। लेकिन जो गोदी मीडिया थी, मनुवादी मीडिया थी, वो भाई साहब का भी तर्क बहुत अच्छा था कि कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर के मनुवादी और गोदी मीडिया ने कहीं ना कहीं डाइवर्ट किया होगा, इसीलिए उनका जो गुस्सा भी जायज था। वो सोचे होंगे या उनका दिमाग में चल रहा होगा कहीं ना कहीं ये जो है मनुवादी या गोदी मीडिया तो नहीं, और ऐसे उल्टे पुल्टे सवाल पूछ करके हम लोगों को बहलाने का और अपनी बात सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन भाई साहब देखिए, झंडा लिए हुए हैं, और भाई दुर्गेश कुमार लोको पायलट के कातिलों को सख्त से सख्त सजा मिल जाए। भाई आप क्या कहेंगे, लास्ट में क्या शब्द रहेगा आपका? लास्ट में हम ये कहना चाहेंगे कि ये देश में जुर्म होता है सदियों से, और जुर्म सहने वाला व्यक्ति के माँ बहन बेटी परिवार घर द्वार परिवार सब लूट लिया जाता है, उनका धर्म लूट जाता है, उनकी जाति लूट जाती है, उनका परिवार लूट लिया जाता है। जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा। आज दुर्गेश मारा गया है, कल भैया मारे जाएंगे, परसों दूसरे भैया मारे जाएंगे, कल मैं मारा जाऊंगा, कल तीसरे मारे जाएंगे। इसलिए इस देश में जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ साथ इस देश के करोड़ों लोगों ने जो इस देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी, अपने सर कटा के इस देश को आजाद कराया, उन लोगों की सौगंध है, उन लोगों की कुर्बानियों को याद करते हुए आप लोगों को जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में अधिकार दिया है वोट का, उस वोट के माध्यम से जो इस देश में सत्ता में आने के बाद कानून का राज स्थापित करती है,
और जो न्याय व्यवस्था को मजबूत करती है और कानून का शासन कानून के द्वारा चलाती है, उस पार्टी को अपना एक एक वोट देकर अपने बूथ से, अपने विधानसभा से, अपने ग्राम सभा से, अपने जिला पंचायत से, अपने बीडीसी से अपने देश का प्रधान बनाइए, मंत्री बनाइए। तभी जाके आपका और हमारा इस देश में शोषित, वंचित, पीड़ित, मजदूर, गरीब और जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जो गरीब हैं, जो माताएं बहनें हैं, जिनके आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, उनको न्याय मिल पाएगा। और उस वैसे ही तभी जाके दुर्गेश जैसे भाई जो हत्यारे, जो इनको दुर्गेश जैसे भाई को जो हत्या कर रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर नकेल कसी जाएगी और इस देश में संविधान का राज स्थापित होगा। साहब काशी राम एक बात कहते थे, बात ये कहते थे कि जिस समाज का राजा होता है उस समाज की बहन बेटियों का कभी बलात्कार नहीं होता है। लेकिन आज आप देख लीजिए कि जो बलात्कार करने वाला है वो उसी समाज से आता है, जो मर्डर कर रहा है उसी समाज से आता है। हमारा दुर्गेश भाई बता रहा है, उसमें कई लोगों जातियों का नाम ले रहा है। मैं किसी जाति की बात नहीं करता हूँ, मैं किसी धर्म की बात नहीं करता हूँ, मैं संविधान को मानता हूँ, संविधान में आस्था रखता हूँ। इसलिए मैं संविधान में आस्था रखते हुए किसी भी जाति धर्म का कोई भी गुंडा हो, क्या कहते हैं, दबंग हो, चाहे बदमाश हो, आवारा हो, उसका सिर्फ एक ही जगह होना चाहिए, सलाखों के अंदर, जेल के सलाखों के अंदर। और ये तभी संभव हो पाएगा जब हम लोग अपना वोट ना दारू पे, ना साड़ी पे, ना मुर्गा पे, ना किसी के गाड़ी पे, ना किसी के माला पे, ना किसी के मिठाई पे बेचेंगे। तभी जाके हम लोग का संविधान बच पाएगा, हम लोग का अधिकार बच पाएगा। नहीं तो आज नहीं तो कल हमारे समाज की बहन बेटियों का इसी तरह से बलात्कार होगा और इसी तरह हम मार जाएंगे। आज हम लोग यहाँ पे आए हैं, कल हो सकता है हम आपको मार दे कोई, फिर हम आपके लिए आए और परसों यह ना हो कि मैं मर जाऊँ, फिर मेरे मरने के लिए आप लोग आके इस तरह से। भाई साहब, एक सवाल और जनता का है जी। तो जनता कहती है कि जैसे देखे तो यादव ने मारा है, मिश्रा जी ने मिलकर के मारा है, वीडियो भी वायरल होती है। लेकिन यहाँ पर बहुजन समाज इकट्ठा हुआ था, यार 250-300 लोगों के हुजूम था। और जिस दिन चक्का जाम आप लोगों ने किया था उस दिन भी 250-300 लोग थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं लगता है कि बहुजन समाज एक तरफा हो जाए, फिर यार यादव समाज और मिश्रा समाज कहीं दंगा भड़काने के पीछे किसी का तो हाथ तो नहीं है? इसमें पूर्ण रूप से जो इस देश में सरकार चल रही है, जिस देश में और जिस प्रदेश में जब शंभू ऋषि को याद करिए, उनका भी मर्डर कर दिया गया था जी। एकलव्य का अंगूठा काट दिया गया था। इस देश में जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, जो सत्ता में बैठे जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, जब देश गुलाम था तभी उनका राज चल रहा था, जब देश आजाद है तभी उनका राज चल रहा है। आज शोषित समाज को मूछ रखने पे गोली मार दी जाती है, घोड़े पे बैठने पे गोली मार दी जाती है, मूछ रखने पे पेशाब पिलाया जाता है। इसी देश में बुलंदशहर में एक लड़की होती है जो IAS अधिकारी होती है, उनके शादी में उनके पति को घोड़े पे बैठकर नहीं आने दिया जाता है। जब वो राष्ट्रपति को ज्ञापन देती है तब जाके उनके घर पे उनका पति घोड़े पे बैठ के आता है। तो आप समझिए कि इस व्यवस्था में क्या चल रहा है। तो ये तभी संभव हो पाएगा जो हमारे साहब काशी में कहते थे कि 15-50 के नारा दिया करते थे। जब मोदी जी 2014 में आए तो उन्होंने कहा 15-15 लाख रुपए दूंगा। तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि हमने आपको 15-15 लाख रुपए देना है। उन्होंने ये कहा था कि जो 15% लोग हैं जो इस देश में अत्याचार करते हैं, कुकर्म करते हैं, अपराध करते हैं, आपके धर्म धरती धन को लूटते हैं, आपके मान सम्मान को लूटते हैं, उनको हम आपके बीच में डालेंगे और बताएंगे कि हम लोग सेकुलर हैं, आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं और वही लोग हमारा शासन करेंगे, हमारा शोषण करेंगे। आज देख लीजिए, कोर्ट में वो लोग बैठे हैं, थाने में वो लोग बैठे हैं, कचहरी में वो लोग बैठे हैं और न्यायालय में वो लोग बैठे हैं, सत्ता पे वो लोग बैठे हैं, विधानसभा में वो लोग बैठे हैं, सदन में बैठे हैं, राज्यसभा में बैठे हैं और देश की कुर्सी पे वही बैठे हैं। तो भाई किसका शोषण नहीं होगा? आप अपने भाई को, अपने बेटे को, जो इस देश में संविधान की बात करता है, जो कानून की व्यवस्था करता है, जो पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, जो आपकी लड़ाई लड़ सकता हो, उसको आप जिता के अपने बूथ पे, अपने ब्लॉक में, अपने जिले में, अपने विधानसभा में, अपने लोकसभा में और अपने पार्टी में भेजिए। तब जाके आपके सम्मान की लड़ाई होगी। और कोई जो बता रहे ना, जो मिश्रा उसरा और क्या कहते यादव पैदो, ये वही यादव लोग हैं जो गुंडई करते थे, ये वही मिश्रा हैं जो लोग गुंडई करते थे। मिश्रा हमारे पार्टी में भी है, उनका आज तक हमने एक बयान देखा हुआ कभी भड़का हुआ है? उनका एक भी सतीश मिश्रा, माने सतीश मिश्रा जी का एक भी भड़काऊ बयान नहीं है। हमारे पार्टी में भी यादव समाज है और हमारे तो जो यादव गुरु हैं, ललन सिंह यादव को कौन नहीं जानता है? ललन सिंह यादव ने इस देश में क्रांति पैदा किया, पाखंड के खिलाफ जुगलबंदी की। पेरियार साहब को आप देख लीजिए, ज्योतिबा साहब को देख लीजिए, ये जो साहब लोग थे जिनकी कुर्बानी को, जिनके मिशन मूवमेंट को लेकर हमारे जैसे साथी दिन रात लड़ते हैं, झगड़ते हैं, इस तानाशाही सरकार से जुगलबंदी करके इनके खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं। तो उन लोगों के खिलाफ इन्हीं के तो विचारधारा हम लोग लेकर चलना है। तो इसमें यादव कोई अपराधी नहीं है, यादव वही अपराधी हैं जो गुंडई आज भी कर रहे हैं, वो कल भी करेंगे। ऐसे यादव और ऐसे मिश्रा, ऐसे गुंडों के लोगों के लिए यादव नहीं है, मिश्रा नहीं है, गुंडे हैं। और ऐसे गुंडों के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ इस देश में माननीय बहन कुमारी मायावती जी की जब सरकार बनेगी, जब शासन द्वारा शासन का प्रशासन होगा, जब कानून के द्वारा कानून का राज होगा, तभी जाके दुर्गे जैसे भाई की हत्या रुकेगी और हमारे और आप जैसे भाइयों का मान सम्मान बढ़ेगा और हम लोग चैन से रोटी खा सकेंगे।
भाई साहब समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की बात करते थे, होना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग एकजुट नहीं रहेंगे तो ऐसे ही दुर्गेश की जैसे हत्या हुई है, किसी की भी इसमें से हत्या हो सकती है। देखा जा रहा है कि कोई अगर घोड़ी पर चढ़ रहा है उसकी हत्या हो रही है, कोई अगर घड़ा छू दे रहा है तो उसकी हत्या हो रही है, कोई यहाँ तक कि दलित अगर मंदिर में जा रहा पूजा पाठ करने के लिए तो उसकी भी हत्या हो रही है। बनारस में कितनी बहन बेटियां बाहर जा रही हैं कि बहुजन समाज के लोगों कहीं न कहीं आज भी 75वीं शताब्दी में हम लोग 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं, 75वां जन्मोत्सव मना रहे हैं, लोग दीपोत्सव मना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो समानता है, बंधुत्व तो है, वो अभी भावना जो है लोगों के जहन में जो जितने कुंठित लोग हैं उनसे अभी निकल कर नहीं आ रही है। क्योंकि अगर एकजुटता हम लोग दिखाएंगे, बहुजन समाज के लोग अगर एकजुट रहेंगे तो जैसे दुर्गेश की हत्या हुई और दूसरे किसी भी लोगों की हत्या नहीं हो, लेकिन 4-5 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, अभी 1 लोग फरार है। कब देखते हैं उनके चंगुल में कब आएंगे, लेकिन जो भी अपडेट मिलेगी आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहें।